हाय फ्रेंड्स। जैसे हम लोग तैयारी किए थे क्लास 12th के टाइम पे नीट यूजी के बारे में। हमें जब डॉक्टर बनना था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था तो हमें नीट एग्ज़ाम देना पड़ा था। ये कंपलसरी एग्ज़ाम थी। आप किसी प्राइवेट संस्था में एडमिशन करवाना चाह रहे थे, चाहे गवर्नमेंट संस्था में, चाहे वो आपका आपका एम्स हो, चाहे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको नीट एग्जाम देना कंपलसरी है। यदि आप नीट एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आप फाइनली उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। उसके लिए आपको कम से कम इतना कट ऑफ, जो कट ऑफ मार्क्स होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारे मतलब कि जो बेसिक चीज़ें थी वो आप हमको क्या करना था, फुलफिल करना है। तभी हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं नीट यूजी में। रही बात अब नीट पीजी की, हम बात करें, जैसे हमने डॉक्टर बनने के लिए हमने नीट यूजी निकाला, तो अब हम जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नीट पीजी को क्रैक करना पड़ेगा। जैसे नीट यूजी की आपका पैटर्न था, कक्षा 11th का कक्षा 12th का सिलेबस पढ़ना है, उसी प्रकार से आप यदि एमबीबीएस किए हैं तो आपको टोटल जो सिलेबस आपका 4 साल का 4.5 साल का है, ओवरऑल आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद से ही आप क्या कर पाएंगे, फर्दर आप नीट पीजी के लिए आप एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और फर्दर आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी के लिए पढ़ पाएंगे। तो ये हमारी एमबीबीएस के लिए था। यदि मान लीजिए जो आयुष वाले जो स्टूडेंट हैं, जो आयुष वाले जो डॉक्टर हैं, उनके लिए नीट पीजी नहीं होता, उनके लिए होता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ये एज लाइक नीट पीजी के ही जैसा होता है, बट ये ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट जो एंट्रेंस टेस्ट है ये आयुष करवाती है। ये बात समझ में आया? मतलब कि यदि आप बीएचएमएस हैं और आपको होमपैथ में एमडी करना है तो उसके लिए इस एग्जाम को आप क्रैक करेंगे, निकालेंगे, तो आप फर्दर एमडी की पढ़ाई कर पाएंगे। सेम आपको आयुर्वेदा के लिए है, चाहे आप एमडी करिए, चाहे आप एमएस करिए, चाहे आप यूनानी के लिए भी यही है, सिद्धा के लिए भी यही है। तो जो आयुष डिपार्टमेंट में जितने भी आने वाले ब्रांचेज हैं उसके लिए पीजी के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। आज इसी एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से नीट यूजी में हमारे पास टोटल 180 क्वेश्चन रहता है और 180 क्वेश्चन में टोटल मैक्सिमम मार्क की बात किया जाए तो 720 होता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर कैरी करता है और एक गलत पे -1 होता है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे आपको 180 क्वेश्चन ना होके आपको क्या होता है, 100 यहाँ पे 120 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो आपको नीट यूजी में 180 था, यहाँ पे लगभग आपको देखा जाए तो 60 क्वेश्चन में क्या होती है, रिड्यूस होती है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो हमारा एग्जाम रहता है नीट यूजी का वो हमारा ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब पेन और पेपर मोड में होता है, बट ये आपका सीवीडी पैटर्न पे होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको इसको ऑनलाइन देना पड़ेगा। और तीसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो जिस प्रकार से 180 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट था, उसी प्रकार से यहाँ पे 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिलता है, मतलब आपके पास 2 घंटा मिलता है। इस चीज को हमने समझा। और सबसे बड़ी बात अभी आपको हमने पहले ही बताया है कि जिस प्रकार से एक क्वेश्चन नीट यूजी में 4 नंबर दे रहा था, उसी प्रकार से नीट आपकी एआईपीजीटी में भी क्या होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क देगा और एक गलत पे -1 होगा। ये बात समझ में आया? पेपर मीडियम ऑफ पेपर की हम बात करें, देखिएगा, हम जब नीट यूजी का पेपर देते हैं तो उसमें बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश में हिंदी में फिलअप करेंगे तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है मिलेगा और हिंदी मिलेगा।
बट ऐसा आपके मेडिकल में नहीं होता है। यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ पेपर केवल इंग्लिश, मोड ऑफ क्या है, मोड ऑफ जो है लैंग्वेज का केवल इंग्लिश है। ये देखिएगा, ये अलग अलग, जैसे आप आयुर्वेदा में AIPGT देते हैं तो वहाँ पे को आयुर्वेदा देखने को मिलेगा और इंग्लिश देखने को मिलेगा। आप यूनानी में PG दे रहे हैं तो आपको यूनानी देखने को मिलेगा और आपको क्या देखने को, इंग्लिश देखने को मिलेगा। मतलब उर्दू वाली चीज़ें देखने को मिलेगी और क्या मिलेगी आपको, और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो हमने क्या समझा, हमने समझा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और एक आपका 120 मिनट का होता है और 120 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर आप हम मैक्सिमम मार्क की बात किया जाए तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 480 मैक्सिमम मार्क्स होता है। इसको नोट आउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं BHMS की बात करें, हम पीजी की रिगार्डिंग बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ओवरऑल हमारा 4.5 साल का सब्जेक्ट है, इसको हमको पढ़ना रहता है। अब इसमें देखिएगा, हम आपको लगभग एक डाटा निकाल कर दिए हैं कि हर साल पूछने का ट्रेंड क्या होता है पीजी के लिए, मतलब AIPGT के लिए क्या ट्रेंड होता है मटेरिया मेडिका से। मतलब यदि आप AIPGT एग्जाम दे रहे हैं तो 50% के आसपास क्वेश्चन आपको आपके ही पैथी से होती है। मतलब आप यदि होम पैथ से हैं तो होम पैथ से रहेगी, यदि आप आयुर्वेदा से हैं तो 50% सिलेबस आपका आयुर्वेदा का रहेगा, आप यूनानी से हैं तो आपका 50% सिलेबस आपका यूनानी होगा। आपको हम एक रफ डाटा देकर बता रहे हैं, अप्रॉक्स मिलता जुलता रहता है, कभी कभी किसी साल में डाटा फ्लैक्चुएट करता है। मतलब कभी मटेरिया मेडिका में 20 क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी 15 क्वेश्चन आएगा, बट ऐसे हम मानकर चलते हैं। देखिएगा, मटेरिया मेडिका में 16 क्वेश्चन आएगा और आर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 16 क्वेश्चन, रिपर्टरी की बात करें तो 16 क्वेश्चन, होम्योपैथ फार्मेसी की बात करें तो 12 क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बात करें तो 16 क्वेश्चन, और सर्जरी की बात करें तो 8 क्वेश्चन, गायनी और ऑब्स्टेट्री की बात करें तो 8 क्वेश्चन, एनाटॉमी की 5 क्वेश्चन, फिजियोलॉजी की 5 क्वेश्चन, पैथोलॉजी की 5 क्वेश्चन, फॉरेंसिक और टॉक्सियोलॉजी में 4 क्वेश्चन, और कम्युनिटी मेडिसिन पे आपको कभी कभी 10 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 8 आता है, कभी 9 आता है। तो ये आपको हमने बताया है कि कैसे हम किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले हमको उसके बारे में हमें पता करना बहुत ज़रूरी है कि किस पैटर्न पे हम पढ़ाई करें, कौन कौन से सब्जेक्ट है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। जैसे कि आपका जो आप जिस पैथीस पे है उस पर आपका मोस्टली कमांड होना चाहिए, जैसे रिपर्टरी हो गया, आर्गेनन हो गया, मटेरिया मेडिका हो गया। इस पे आप जितनी मजबूती से पकड़ बनाए रहेंगे उतनी आसानी से आप पीजी को क्रैक कर ले जाएंगे। तो इस चीज़ को हम आपको हम बता रहे हैं कि आप एग्जाम की तैयारी करिए तो आपको 2-3 चीज़ें करनी है। जो आपने यूजी में किया है उसी चीज़ों को फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करना है और प्रॉपर तरीके से आपको जितना हो सके उतना अच्छे से बारीकी से आप साइन और सिम्टम को देखिए, उस चीज़ों को देखिए कहाँ पे एग्रीवेशन होने के, जहाँ पे मोडेलिटी में चेंजिंग हो रही है, कहाँ पे एमिलियोशन हो रही है, कहाँ पे एग्रीवेशन हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मोस्टली आपको। तो आप क्या करिए, प्रीवियस क्वेश्चन जितना हो सके उतना लगाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप फॉलो करके पढ़िए। पहले मल्टीपल एक बार पढ़िए, फिर मल्टीपल आप चॉइस क्वेश्चन लगाइए, फिर आप देखिए कि हमने गलती कहाँ किया। ऐसे आप बार बार रिपीटेशन करेंगे तो चीज़ें याद होती जाएंगी, क्योंकि ये नीट यूजी की सिलेबस नहीं है, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। देखिए अप्रॉक्स आपके 12 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, AIPGT एग्जाम की हम तैयारी करें। फिर आपको हम एक बार बता रहे हैं कि हम आपको पर डे लगभग मटेरिया मेडिका में 20 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस हम ऑन द बोर्ड आपको डिस्कस करेंगे हर एक एक मेडिसिन का। थैंक यू।